बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से तमाम ठीक ठाक होंगे और बाखैरियत होंगे। और आज मैं बात करना चाहूँगा दो मौजू पर जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इस टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। वो दो क्वेश्चन ये हैं। अब यहाँ पे दोनों मतलब रिलेटेड टू आउट पास हैं। ये उन लोगों के लिए मैं दोनों में वाज़िया बताना चाहूँगा, वाज़िया करके आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वीडियो को पूरी देखना। अगर आपने इस वीडियो के अंदर बताए गए पूरे प्रोसेस के अलावा आपने अगर यानी इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे फिर मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मुझे बराए मेहरबानी कॉल नहीं करना, क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते और फिर मुझे कॉल और मैसेजेस करते हो। मैं माजरत चाहूँगा तमाम अपने नाजरीन से। यहाँ पे अब दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने मकतब सनद से रजिस्ट्रेशन करवाई, और एक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पाकिस्तान एम्बेसी से रजिस्ट्रेशन करवाई। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मकतब सनद वालों के लिए। जिन लोगों ने मकतब सनद से रजिस्ट्रेशन करवाई उनके वैलिड पासपोर्ट हैं, और उन्होंने जब मकतब सनद से रजिस्ट्रेशन करवाई तो उनके पास एक OTP कोड आया। जब उन्होंने उसके मोबाइल नंबर पे वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया, उन्होंने क्या किया, वो OTP कोड उस आदमी को बोला कि आप वो OTP कोड मुझे दो। उसने वो OTP कोड दिया, और वो OTP कोड लेकर उसको एक पेपर जारी किया। अब मैं आपको वो पेपर भी दिखाता हूँ, वो पेपर कौन सा है। तो उन्होंने ये पेपर इशू किया, ये पेपर आपको इशू किया। ओके, अब जिन लोगों को ये पेपर इशू किया, कहाँ से, मकतब सनद से, उनके पास एक मैसेज आया होगा, ठीक है, OTP कोड वाला। अब दूसरे वो एक सिचुएशन, पासपोर्ट आपके पास वैलिड है लेकिन आपको एम्बेसी से करवाया। जब आपने एम्बेसी से करवाया तो आपको उसका पासवर्ड शायद नहीं आया होगा। ओके हो गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन लोगों को एक पेपर मिला होगा, ये वाला। ये जो पेपर है ये आपका एक टेम्परेरी पासपोर्ट है जो कि वैलिड रहेगा 31 तक, 12वें महीने की 31 तारीख तक। अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है बार बार कि क्या हमें दूसरा मैसेज आएगा। तो मेरे भाई, आपको दूसरा मैसेज नहीं आने वाला है। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हो। तो आप ये वाली लाइन देख सकते हैं। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन इन ग्रेस पीरियड, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए हो, आपको अभी कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टिकट ले सकते हो, जाके अपना कोरोना टेस्ट करवा के 7 घंटे पहले वहाँ पे जाके आप जा सकते हो। अभी जो दूसरे लोग हैं पासपोर्ट वाले, जिन्होंने एम्बेसी से करवाया, उनको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट आपको जारी कर दिया गया है, और आपने भी 7 घंटे पहले वहाँ पे जाके अपना क्लेरिफिकेशन करवानी है कि आप पे कोई केस तो नहीं है, आपका यानी जो प्रीवियस डेटा है वो, आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो ख़राब तो नहीं है। तो मेरे भाइयों, यही थी पूरी मालूमात। अभी नेक्स्ट मज़ीद आपको किसी टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे दो दोस्तों ने मुझे ये क्वेश्चन किया कि हमारे पास हमारा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है, हमें पेपर मिल गया, तो हमें फिर एम्बेसी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे चैनलों पे देखा कि उन्होंने ऐसा बोला। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी जो कम्युनिटी, पाकिस्तान कम्युनिटी के जो चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई है, ऐसी कोई मामलात नहीं है। तो भाई, यही थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको समझ नहीं आई, आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी क्लियर हो गया। आप अभी अपना टिकट ले सकते हो, मेडिकल करवा के आप पाकिस्तान जा सकते हो। दैट्स ऑल। और दूसरी बात कि सलाला से जो लोग हैं, अभी तक तो सलाला में मैंने जो मतलब अभी तक मैंने जो मालूमात हासिल की, सलाला के लोगों को भी मस्कत एयरपोर्ट आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी ये पूछा, सलाला की जो एयरपोर्ट है वहाँ पे अभी तक, आज तक ये चीज़, ये जो मैं जो लेबर का जो एक ऑफिस है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके लिए इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँगा। और मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने